ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस माता जी बता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के नाम जाप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, श्री ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक अशक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। तो अभी आज जो है हम एक बार छोटा सा रिवीजन करेंगे पहले, क्योंकि हमने अभी तक जो है जो श्रद्धा के विभाग हैं वो हमने पढ़ा कि कैसे हर चीज जो है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में डिवाइडेड है। तीनों तीनों में हर चीज डिवाइडेड है, चाहे वो आहार हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे तपस्या हो, चाहे जो है दान हो। ये हमने पढ़ा था। तो छोटा सा रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ना श्लोक नंबर 23 से यहाँ से पूरा ये जो है मतलब एकदम डिफरेंट होने वाला है अध्याय। क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि तीनों में बेटर तो सतोगुण है ना। सतोगुण में दान करना चाहिए, सतोगुण में तपस्या करनी चाहिए, सतोगुण में यज्ञ करना चाहिए, सतोगुण में आहार खाना चाहिए। लेकिन यहाँ बता रहे हैं अब कि सतोगुण से भी जो है ऊपर जो है शुद्ध सत्व होता है, निर्गुण होता है। और हमको जो है सतोगुण भी बांधने वाला कार्य करता है। हमने पढ़ा है ऑलरेडी जो है 14वें अध्याय में कि सतोगुण जो है ना ज्ञान और सुख से बांध देता है। तो यहाँ अब यहाँ से बताएंगे कि कैसे इन गुणों के भी बाहर निकलना है, इन तीनों गुणों से भी बाहर निकलना है 23 नंबर श्लोक से। तो एक बार फटाफट हम 17वें अध्याय का मैं छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। पहले श्लोक में पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। तो भगवान ने जवाब दिया, दूसरे में कहा, भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो।
तीसरे में कहते हैं भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है ना। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो सत्वात जो अस्तित्व है ना, उसको सत्वात है ना, सत्व अनुरूपा सर्वस्य। तो हमने पढ़ा था सत्व क्या होता है, अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त को कहते हैं सत्व। ठीक है, तो सत्व जो होता है ना, वो पिछले जन्म के से ऑलरेडी उसको मिलता है, जिसमें वो श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आगे कहते हैं चौथे में, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करता है और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करता है। आगे कहते हैं पांचवें छठवें में, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर को भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो ये असुर लोगों की बताया था गुण। सातवें में बताते हैं, यहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी है। अब इनके भेद के विषय में सुनो। आहार, यज्ञ, तपस्या और दान, ये चार चीज भगवान बताएंगे इस अध्याय में, है ना। आठवें में कहते हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और तथा हृदय को भाने वाला होता है। नौवा, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। फिर कहते हैं, खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। तो भोजन के बारे में बता दिया। फिर यज्ञ के बारे में बताते हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। और लेकिन हे भरतपुत्र, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसिक जानो। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशन की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक माना जाता है। फिर कहते हैं तपस्या के बारे में, है ना। 3 तरह की तपस्या बताएंगे, शारीरिक, वाणी और मानसिक। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। फिर सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। फिर कहते हैं, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। 5 मन की तपस्या है। फिर बताते हैं, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहती है। तो तीनों में सात्विक तपस्या कौन सी है वो बताया भगवान। फिर बताते हैं राजसिक तपस्या कौन सी है। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने की के लिए संपन्न की जाती है वह राजसिक रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। फिर तामसिक तपस्या बताते हैं, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती है ना। अब दान के बारे में बताते हैं भगवान, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। फिर ताम रजोगुणी दान कहते हैं, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। और तमोगुणी दान बताते हैं, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। तो इस अध्याय में तीनों में डिवीजन बताया गया कि कैसे आहार, यज्ञ, तपस्या और दान, ये तीनों सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। लेकिन हमने 14वें अध्याय में पढ़ा है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमादो मोहो तमसो भवतो अज्ञान एव च। मतलब
जो सतोगुण है वो सुख से, ज्ञान से बांधता है, रजोगुण जो है वो लोभ से बांधता है, और तमोगुण जो है प्रमाद मतलब पागलपन और मोह, इन दोनों से बांधता है, जिसके कारण अज्ञान उत्पन्न होता है। अज्ञान के कारण ये दोनों उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली ये तीनों गुण तो बांधने का कार्य करते हैं। और हमने चर्चा करी है, भगवान को अगर प्राप्त करना है तो तीनों गुणों के ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति जो होती है वो निर्गुण होती है। कृष्ण की भक्ति निर्गुण, वो तीनों गुणों से ऊपर होती है। तो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको इन तीनों गुणों को छोड़ के ऊपर निकलना पड़ेगा, है ना। हमने 15वें अध्याय में पढ़ा था एक उल्टे वृक्ष के बारे में, जो उल्टा वृक्ष है ना। कौन सा वृक्ष था वो? एक तो पीपल नहीं था वो, अश्वत्थ तो याद है, लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बरगद। हाँ, बरगद का पेड़ है जो कि उल्टा है, और इसमें जो है ना सबसे ऊपर जो जड़ है वो ब्रह्मा जी हैं, और फिर नीचे अलग अलग लोक हैं, अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग जो है ना कर्म के बंधन इसको बांध रहे हैं, है ना। और इसमें कहते हैं इसके छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद विद, इसकी जो पत्तियां हैं वो वेदों के छंद हैं, और जो इसको जानता है वो सब कुछ जानता है। यस्तम वेद स वेद विद, जो इसको जानता है वो सारे वेदों को उद्देश्य जानता है। और उसी में भगवान ने बताया भी था कि जो है ना वेदेश्य सर्वम अहम एव वेद्यो, वेद सारे वेदों का उद्देश्य मैं हूँ, मैं ही हूँ वेद में जानने लायक। तो भगवान को जानेंगे जितना जितना हम भगवान का संग करेंगे, उतना उतना हम इस जो है उल्टे वृक्ष से निकलने में सक्षम रहेंगे, है ना। उसमें हमने पढ़ा भी था कि कैसे इस उल्टे वृक्ष से निकलना है। तो उसमें बताया गया था एक कुल्हाड़ी है जिसकी जो है ना शार्पनेस जो है वो क्या है? वैराग्य, है ना। वैराग्य से इसको काटो, तब जाके तुम इस उल्टे पेड़ से बाहर निकल पाओगे और भगवान को प्राप्त कर पाओगे। तो बेसिकली हमको हर कार्य भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तब जाके हम इन गुणों से बाहर निकल पाएंगे, और इस जो भौतिक संसार में, जो ब्रह्मांड में हम फंसे हुए हैं, इससे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएंगे, जो कि आध्यात्मिक जगत में जाना। हमारा बेसिकली उद्देश्य आध्यात्मिक जगत में जाना है, ना कि इस संसार में फंसे रहना, है ना। जितना इस संसार में फंसे रहेंगे, संबंधों को हम जितना इम्पोर्टेंस देंगे, अरे ये मेरा, अरे वो मेरा, अरे ये मेरी चीज है, ये 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 वस्तु मेरी है, ये वो है, मतलब इनमें जितना फंसेंगे उतना इस संसार में फंसेंगे। क्योंकि अंत काल में क्या स्मरण रहने वाला है ये इम्पोर्टेंट। अगला जीवन क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कि मृत्यु की तैयारी क्या करी है हमने, है ना। अंत काल में क्या स्मरण रहेगा ये इम्पोर्टेंट है। जो जीवन भर करेंगे वही अंत काल में स्मरण होगा, है ना। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 23 में। तो यहाँ से भगवान 23 से लेकर 27 में जो है सारे बंधन से कैसे छूटा जाए इसकी चर्चा करेंगे भगवान यहाँ पे, कि तुम रहते रहते, कार्य करते करते कैसे मुझ तक आ सकते हो, उसका अब फाइनली भगवान रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक नंबर 23 साथ में रिपीट करेंगे। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदैश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च
यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञाश्च विहिता पुरा। ॐ तत्सदिति निर्देशो ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्माण त्रिविधः स्मृतः त्रिविधः स्मृतः। ब्रह्माणस्तेन वेदाश्च वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अनुवाद। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ये बहुत मतलब थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला जो है ना श्लोक है। क्या बता रहे हैं इसको समझने में बड़ी मुश्किल होती है, बट बहुत इजी है, समझ जाएंगे तो बहुत इजी है। तो श्लोक को देते हैं, ओम तत्सत इति निर्देशो। ओम तत्सत जो है ना, ये तीन जो शब्द हैं, ओम, तत् और सत, इति निर्देशो मतलब ये जो है ये इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट हम समझते हैं ना, जैसे बादल आ गए तो ये इंडिकेशन है कि बारिश हो सकती है ना, इंडिकेशन है ना। तो इस तरह के इंडिकेट करते हैं। ओम तत्सत इति निर्देशो, ये इंडिकेट करते क्या, ब्राह्मण त्रिविधि स्मृता, ब्राह्म का जो ब्राह्मण होते हैं वो तीन प्रकार का स्मृत माना जाता है ना। तीन प्रकार के परब्रह्म को सूचित करता है। ब्रह्म जो है हमने पढ़ा है, तीन प्रकार के परब्रह्म होते हैं जो है, एक तो ब्रह्म साक्षात्कार, एक परमात्मा का साक्षात्कार और एक होता है भगवान का साक्षात्कार, है ना, स्वयं कृष्ण का। तो तीन प्रकार के ब्रह्म का सूचक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार आत्म साक्षात्कार होता है। तो ये तीनों का सूचक है, ये तीनों का ब्राह्मण जो भी करते हैं उसमें त्रिविधा स्मृता, ये माना जाता है कि ये तीनों का सूचक है। क्या कहते हैं आगे, ब्रह्मणस्तेन वेदाश्च, है ना, वेद जो भी वैदिक की साहित्य होते हैं, जो भी वेद का पठन करता है वो जानता है कि जो है यही है तीनों का सूचक। और यज्ञाश्च विहिता पुरा, जो यज्ञ करे या और जो दूसरे कार्य करता है उसको इसी के द्वारा सूचित किया जाता है कि ये परब्रह्म के लिए है ना। ये तीनों जो साक्षात्कार ब्रह्म के हैं, इसको करने के लिए मतलब इसका सूचक जो है, कोई भी वेद में लिखा है ये क्लियर कट कि कोई भी यज्ञ कार्य करो तो इनको तीनों को सूचक कर दो तो वो कार्य क्लियर हो जाता है, वो कार्य भगवान को अर्पित हो जाता है ना। तो ये श्लोक थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। जैसे हम चर्चा करते, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो ओम तत्सत ऐसा करके करते हैं, आखिरी में भी हरि ओम ऐसे करते हैं। तो जो ओम है वो भगवान का सूचक है, कृष्ण का, है ना। और चाहे तत् है वो भी भगवान का सूचक है, और सत है वो भी भगवान का सूचक है। ओम तत् सत, तो ये हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये समझना है कि ये इंडिकेट करता है कि हे प्रभु, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये आपके लिए है ना। जैसे पहले से ही बता दिया जाए ना कि आज फूड फॉर लाइफ है ना, तो बता दिया जाए पहले से ही कि यहाँ पे कार्य हो रहा है और आज का जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज के जो कार्य है वो संकीर्तन प्रभु करेंगे या कोई भी करेगा, और हम किसके लिए करेंगे, आज हम डीके अस्पताल में जाके वहाँ पे करेंगे। तो पहले से इंडिकेशन सारी चीज़ों का दे दिया जाता है, क्यों करना है, कहाँ करना है, किसके लिए करना है। अगर हम पहले से ही नहीं बताएंगे तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेगा, कोई आएगा भी नहीं, किसी को जिम्मेदारी नहीं दी, किसी को बताया भी नहीं कहाँ जाना है। आज फूड फॉर लाइफ है तो आप कहाँ जब पहुंचोगे, कौन सी जगह जाओगे फूड फॉर लाइफ के लिए, मालूम ही नहीं। तो उसी प्रकार जैसे हमने देखा गजेंद्र ने जब उसकी मृत्यु आ गई थी, वो जब देखा कि अब स्थिति मेरे कंट्रोल से बाहर है, अब तो प्राण जाने वाले हैं, तो उसने फूल तोड़ा और भगवान की स्तुति करने लगी कि हे प्रभु आपके लिए मैं ये जो है ना, उसको पुराने वेद सारे मंत्र याद आ गए गजेंद्र को, और भगवान की स्तुति करने लगा। तो जैसे ही भगवान की स्तुति करने लगा
तो भगवान तुरंत आ गए उसको जो है बचाने के लिए। स्तुतियां सुन के उसको, क्यों? क्योंकि मालूम है कि किसको बुलाया जा रहा है। भगवान की स्तुतियां भगवान के नामों से, भगवान के गुणों से, भगवान की लीलाओं से करी जाती है। तो जिनकी जिनकी हम लीला करेंगे, जैसे हम किसी को बोले बहुत माखन चोरी कर रहे हो आजकल, है माखन चोरी कर रहे हो, मतलब किसकी बात कर ली तुमने? कृष्ण की बात कर ली। तो ये किसका सूचक हो गया? कृष्ण का सूचक हो गया। इसी प्रकार कोई भी कार्य करें तो हम वो कृष्ण को समर्पित कैसे करें, इसकी विधि वेदों में बताई गई है कि ओम तत्सत। ओम तत्, तत् मीन्स तुम, और सत मीन्स तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। सत्य मीन्स जैसे हम पढ़ते हैं ना, सत चित आनंद। सत मीन्स कभी ना नाश होने वाला, सत मीन्स ऑलवेज रहने वाला। चित्त मीन्स जो है पूर्ण ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद मीन्स हमेशा आनंद ब्लिस में रहने वाला। तो भगवान और ओम तत्सत है, तीनों शब्द यहाँ पे सूचक है। हम अलग अलग पढ़ेंगे इसमें कि कैसे ये तीनों जो है ना, कहाँ कहाँ कौन से उपनिषदों में क्या क्या लिखा है इन वर्ड्स के बारे में। और ये जैसे ही हम भगवान को ओम तत्सत करके कोई भी यज्ञ या कोई भी कार्य समर्पित करते हैं, कई बार हमने देखा भी है हमारे इवन रूटीन में। सोनिका माता जी हैं क्या आज? ये सोनिका माता जी, आप हरे लोग कृष्ण। जो, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, पारायण कराती है श्लोक का, तो आखिरी में क्या बोलती है? ओम तत्सत बोलती है कि नहीं बोलती? जी प्रभु जी, ओम तस्तिति श्रीमद् भगवत गीता, वो अध्याय को समर्पण करते हैं ठाकुर जी को। हाँ, अध्याय को भगवान को समर्पित करना है। कैसे करना है बताइए, क्या बोलते हैं आप लोग बाद में? पूरा श्लोक बोलने के बाद समर्पण कैसे करना है भगवान को बताइए। अध्याय पूरा पढ़ने के बाद जैसे हम बोलते हैं ओम तस्तिति श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, फिर जो अध्याय का नाम होगा वो बोलेंगे, तो फिर श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। हाँ, श्री कृष्ण अर्पण अस्तु कैसे करेंगे? ओम तत्सत करके, है ना। देखो ये हमारे में भी, वैदिक मंत्रों में भी ये बोला जाता है। कोई भी कार्य हम करते हैं, इवन हम कई बार देखते हैं जो बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े जो हमारे गुरु हैं, जो लेक्चर लेते हैं उसके बाद कहते हैं ओम तत्सत। मतलब अब ये जो है, जो मैंने कार्य किया ये प्रभु आपको समर्पित है और कोई नहीं। तो भगवान उसको फिर स्वीकार कर लेते कृष्ण, और वो कार्य क्या हो जाता है? निर्गुण हो जाता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है। न सतोगुणी, न रजोगुणी, तमोगुणी। रजोगुणी तमोगुणी के तो कार्य हम समर्पित कर ही नहीं सकते, है ना। पता लगा गुटखा खा रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं ओम तत्सत। वो गुटखा कैसे भगवान को समर्पित कर लोगे? हैं? प्याज लहसुन के घर में पराठे बन रहे हैं, एकदम छोले पकौड़े बन रहे हैं प्याज के, और भगवान को बोल रहे हैं ओम तत्सत। तो ये सब नहीं है। ओम तत्सत मीन्स सतोगुणी कार्य जो भगवान स्वीकार करे, हमको उसको करना है। तो एक बार क्या हुआ, एक नदी में नाव में बैठ के एक व्यक्ति जो है क्रॉस कर रहा था नाव को, है ना, बैठा था आराम से, और हाथ में जो है सेव पूड़ी रखा हुआ था बहुत सारी। तो अचानक से हवा चली, जोर से हवा, और हवा चली तो उसके हाथ से पूरी सेव पूड़ी उड़ गई हवा में एकदम। तो जैसे ही उड़ गई तो वो समझ गया कि अब ये मेरे को खाने को मिलेगी नहीं। तो क्या कहना है? ओम तत्सत अहम कृष्ण अर्पण अर्पणे नमः, ओम कृष्ण अर्पण ओम कृष्णाय अर्पण मम। तो ऐसा नहीं होता। खुद को नहीं मिली तो भगवान को दे दिया, गिर गई घर हाथ से तो भगवान को दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। भगवान को प्रेम से कोई भी चीज दी जाती है ना। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति तद अहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। मतलब मैं भक्ति और प्रेम से स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, गिर गया हाथ से, आइसक्रीम ला रहे थे गिर गई हाथ से, ओ कृष्ण अर्पण, ओम कृष्णा अर्पण मम, ओम तत्सत बोल दिया, ऐसा नहीं करते। प्रेम से, भक्ति से भगवान स्वीकार करते हैं। तो ओम तत्सत का भी वही वर्णन होगा, जहाँ सतोगुणी है, प्रेम है, भक्ति है। रजोगुणी और तमोगुणी कार्य नहीं कर सकते। मांस खा रहे हैं, है ना, मच्छी खा रहे हैं और काट के मच्छी को बोल रहा है ओम तत्सत, तो ये सब चीज भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान सतोगुणी चीज ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय, है ना।
तो इंडिकेशन का मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों को इंडिकेट किया जाता है, जैसे भगवान को इंडिकेट किया जाता है सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा, है ना। और भी क्या क्या सूचक है भगवान के नामों के। मतलब हम जो हरे कृष्णा करते हैं तो फिर बोलोगे प्रभु जी उसमें तो हम ओम तत्सत नहीं बोलते हैं। ओम तत्सत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम। ऐसे नहीं करते, क्योंकि स्वयं ये भी भगवान का नाम है, ये तो डायरेक्ट नाम है, वो तो सिर्फ इंडिकेशन है भगवान का, सूचक है। सूचक मीन्स कई बार जैसे बोलते हैं ना, प्रभु जी जाइएगा बेस में, वहां जो भगवा वाले होंगे ना एकदम पतले पतले, उनको बुला के लाइएगा। तो हमने एक इंडिकेट किया कि किसको बुलाना है आपको, इंडिकेशन, नाम नहीं लिया हमने, लेकिन आइडेंटिटी दोनों सेम है। एक तो आइडेंटिटी हो गई, उसका प्रॉपर नाम हो गया, और एक उसके गुणों के द्वारा उसको सूचक किया जाता है, उस सूचक के द्वारा भी उनको याद किया जाता है, और एक डायरेक्ट याद किया जाता है। तो हम डायरेक्ट हरे कृष्णा करते हैं तो भगवान का नाम है कृष्ण, डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली भगवान का सूचक है ये ओम तत्सत। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। हमने चर्चा करी, इवन सतोगुण भी बंधन का कार्य करता है, वो भी हमारे को जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने नहीं देता है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों बंधन का कार्य, बद्ध अवस्था का कारण तीनों है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किया जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाते हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि कोई भी कार्य अगर कृष्ण से जुड़ जाता है तो स्वयं कृष्ण दिव्य है, वो तीनों गुणों से परे हैं, वो निर्गुण है, वो कार्य भी फिर निर्गुण बन जाता है। हमने चर्चा करी थी कि निर्गुण कैसे बनना है, तीनों गुणों से कैसे निकलना है। तो क्या कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने कहा है 14:26 में कि मेरी जो भक्ति करता है, अव्यभिचारी भक्ति करता है, वो तीनों गुणों को लांग जाता है। मेरे सेवा के लिए जो भी कार्य करोगे वो तीनों गुणों को पार करने में तुम्हारे को सहायक बनेंगे, है ना। वो करोगे तो तुम तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाओगे। तो कैसे हमको तीन गुणों से निकलना है? तो कोई भी कार्य करें, क्योंकि कार्य तो सतोगुणी रहेगा, इस संसार में जो कार्य करोगे वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी रहेंगे, लेकिन उनको निर्गुण बनाने के लिए उसको कृष्ण को अर्पित कर दो ओम तत्सत बोल के, है ना। यही कह रहे हैं यहाँ पे, साधन बन जाता है ये ओम तत्सत, उन्नति का साधन बन जाता है ना। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य के संकेत हुआ है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है ना। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्र में ओम सदैव, ओम शब्द सदैव रहता है। तो हमने 10वें अध्याय में भी पढ़ा है, भगवान ने बताया कि मैं ही हूँ जो ओम शब्द हूँ। 10.25 है मेरे ख्याल से, 10.25 निकालेंगे, उसमें कहते हैं भगवान, नहीं उसमें कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, है ना। अच्छा, इसमें कहते हैं महर्षिणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम, एकम अक्षरम, एक अक्षर जो है ओम जो है वो भी मैं हूँ, है ना। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावर नाम हिमालय, मैं यज्ञ हूँ, नाम जप जप यज्ञ मैं हूँ, और हिमालय भी मैं हूँ। तो एक अक्षर ओम से सारी सृष्टि का सृजन हुआ ना। सबसे पहला शब्द जो है ओम, ओम में बहुत शक्ति होती है। कई लोग बोलते हैं ओम तो शिव जी के लिए यूज होता है। ओम एक्चुअल में हर मंत्र में लगाया जाता है। हम देखेंगे ओम भगवते वासुदेवाय, है ना, ओम ह्लीम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम, और भी जो जो कई कई सारे मंत्र होते हैं। ओम, ओम क्यों यूज कर रहे हैं? तो इस श्लोक से क्लियर हो रहा है कि वो ओम हम कृष्ण को वो श्लोक अर्पित कर देना। चाहे आप शिव जी को क्यों न नमस्कार करो, ओम नमः शिवाय, तो ओम किसका सूचक हो गया? कृष्ण का सूचक हो गया। अब शिव जी को भी प्रणाम कर रहे हैं, उनका भी मंत्र है, वो भी क्या हो रहा है? दिव्य बन जाएगा जब उसमें ओम बन जाएगा, ओम आ जाएगा।
ओम भगवान उस कार्य को, हाँ तिलक लगाते समय भी हम ओम का इस्तेमाल करते हैं। यह 12 तिलक जो द्वादश जो हम तिलक अपने शरीर में लगाते हैं, तो अलग अलग जो है ना, ओम जो है केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम जो है दामोदराय नमः। इस तरह से हम तिलक का लगाते, तो ओम 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 लगाते, भगवान को अर्पित कर देते। हर कार्य को भगवान को अर्पित करने से वो कार्य दिव्य बन जाएगा, निर्गुण बन जाएगा, और हम भी उसके साथ साथ जिसका संग करेंगे, हाँ तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। हम निर्गुण का संग करेंगे तो हम भी निर्गुण बन जाएंगे। आगे कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उससे चरम गति प्राप्त नहीं होगी। तो शास्त्रों का जो विधान है उसके हिसाब से कर्म नहीं करेंगे तो ठीक है, आपको सुख शांति मिल सकती है, हो सकता है शांति तो नहीं मिलेगी, थोड़ा सुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, सुख मिलेगा, ठीक है, आपका जीवन एकदम चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जीवन ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के भगवत प्राप्ति नहीं, जो जीवन का उद्देश्य है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, वो नहीं मिलने वाला है ना। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। तो हमने चर्चा करी, रजो और गुणी और तमोगुणी कोई भी कार्य जो है वो बंधन, बुरी तरह से पाप कराते, बंधन कराते, और वो हमको नीचे खींचते हैं, है ना। लेकिन सतोगुणी कार्य जो होता है वो फिर भी उत्तम कार्य, हमको सतोगुण में रहते रहते कार्य करना है, और अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करने से वो निर्गुण हो जाता है। ओम तत्सत शब्द का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इति तद ब्रह्मणो नेदिष्टम, है ना। ओम इति ब्रह्मणो ते ओम इति तद ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओम ब्रह्म का दूसरा नाम है। इस जो ये लिखा है ना, इसका मतलब है ओम ब्रह्म का दूसरा नाम है। और क्या कहते हैं दूसरे में? फिर जो है तत् त्वम असि। तत् का मतलब क्या है यहाँ पे? तत् त्वम असि मीन्स तत् जो हो वो तुम हो, आप ही हो। तत् का मतलब भी कृष्ण ही हो गया, है ना। तत् त्वम असि मतलब यू आर दैट ब्रह्मन। वो ब्रह्म कौन है? आप ही हो। फिर तृतीय लक्ष्य का सूचक है ये। तृतीय क्या है? तथा सद एवं एव सौम्य। ये भी छांदोग्य उपनिषद का है। इसमें कहते हैं तद एव सौम्यम मतलब ब्रह्म इज एटर्नल। जो ब्रह्म है, जो आप हो, वो एटर्नल है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया। तो ये कहाँ से आया गया? ये तीनों शब्द ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में ये 3 शब्द लाए हैं, और वो जो स्वयं यज्ञ और तपस्या करते हैं वो इन तीनों को कह के भगवान को समर्पित करते हैं। तो हम वैसे ही ब्रह्म माधव गौड़ परंपरा में आते हैं, इसलिए जो ब्रह्मा जी करते हैं वो हमारे गुरु हैं। जो ब्रह्मा जी ने निर्देशन किया है हम भी उसी को फॉलो करते हैं। आदि, अच्छा ये तो हो गया। अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतः भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावना भवित में कार्य करता है। कोई भी यज्ञ, दान, तपस्या में ओम तत्सत जोड़ दो तो ये कृष्ण के लिए अर्पित हो जाती है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। तो ये तो सिर्फ ओम तत्सत बताया गया है, लेकिन भगवान जो श्रील प्रभुपाद ने हमारे इस्कॉन में जो नियम कानून बताए वो सारे के सारे दिव्य हैं, वो सारे के सारे साइंटिफिक हैं। वो सारे के सारे कार्य करने से वैसे ही हमको भगवत धाम इजीली मिल जाएगा, है ना। ऐसे दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता।
तो ये क्या लिखा है, क्षय नहीं होता शक्ति का। ऐसे दिव्य विधि से कर्म करने से जो जो भगवान को अर्पित कर देंगे, चाहे कृष्ण भावना भावित है, चाहे ओम तत्सत करके करेंगे, तो ऐसे करने से शक्ति का क्षय नहीं होता। शक्ति तो लगती है ना। आज चैंटिंग ही करते हैं तो हम थकते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे बाप रे कब होगी 16 माला, हाय अभी तो 3 हुई है, अभी तो 10 हुई है, अभी तो 12 हुई है। हैं? नींद आती रहती है आदमी को, अरे वो सो रहा है और उसके बाद भी माला कर रहा है बेचारा। ओहो, शक्ति का क्षय तो होता है, थक जाता है। मैं सेवा करते करते, माता जी लोग कुकिंग करती, थक जाती। हमारी अनीता माता जी और भी उनके साथ रहती माता जी, अहिल्या देवी दासी माता जी, सॉरी। तो थकती तो है ना। तो शक्ति का क्षय नहीं होता मतलब, कोई बताना चाहेगा? यस सत्यम प्रभु कहिए। प्रभु जी मेरे को अच्छे से आइडिया नहीं है, लेकिन ट्राई करता हूँ प्रभु जी। मुझे लगता है कि मतलब मन दूषित नहीं होता, स्पिरिचुअल एनर्जी मेंटेन रहती। मतलब शारीरिक के बारे में नहीं बोल रहा है, आध्यात्मिक के बारे में एक तरह से बोल रहा हूँ। अच्छा, शारीरिक हो सकता है शक्ति खत्म हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति की उन्नति होती रहती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहती है, आध्यात्म में आदमी बढ़ता रहता है। यस, जी। बात तो सही है, एकदम सही कहा प्रभु जी ने। तो शक्ति, सही बात है कि भौतिक शक्ति तो लगेगी हमारी, लेकिन वो भौतिक शक्ति लगा के जो हमने कार्य खड़ा कर दिया ना, अब उसका कभी भी नाश नहीं होने वाला है। मतलब एक बार जो हमने शक्ति कहीं पे लगा दी, भौतिक शक्ति, नाम में, प्रभु के नाम में, उनकी सेवा में, उनके प्रसाद बनाने में, उनके मंदिर के मार्जन में, उनकी विग्रह की सेवा में, जो भी हमने कर लिया, उस शक्ति से हमने जो प्राप्त कर लिया उसका कभी 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 नाश नहीं होता। कितनी है कि नहीं अमेजिंग बात है। अरे एक बार मतलब चैंटिंग कर लिए तो उसका फल कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, थकते थक जाएंगे लेकिन कभी फल खत्म नहीं होगा। तो जो भक्त है ना, वही इसीलिए कहते हैं, भक्त अगर स्वर्गलोक जाना चाहता है ना, और वो स्वर्गलोक, ऐसा भक्त कई बार, कई भक्तों का हम देखते हैं भागवत में, वो इच्छा करते हैं कि मैं स्वर्ग भी देखूं तो सही है कैसा। तो जो भगवान की भक्ति के बल पे स्वर्ग जाता है ना, उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता, उसका कभी क्षय नहीं होगा। वो उसको कभी स्वर्ग से निकाल ही नहीं सकते इंद्र, क्यों कि उसके पुण्य इतने हैं। उसने कृष्ण का नाम लिया, चैंटिंग करी है उसने, तो उसको कोई स्वर्ग से बाहर नहीं निकाल सकता। फिर एक दिन वो खुद ही ऊब के बोलेगा, नहीं नहीं, ये भोग भोगने के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है वहां पे। अप्सराओं को देख के जो है मोहित नहीं होगा, वो सोमरस पीने के लिए ललायत नहीं होगा, वो दिव्य वाहन में घूमने में और वादियों में इसमें उसमें मजे लेने के लिए नहीं जा रहा है। वो वहां जाके इन सब चीजों से उसको आनंद नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसने भक्ति करी है यहाँ पे। इसलिए वहां जाके भी कुछ समय बाद उब जाएगा, बोलेगा हे प्रभु बस अब मेरे को और ऊपर का स्थान दो, फिर और धीरे धीरे ऊपर के प्लैनेट्स में जाएगा, वो है जन लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, फिर ब्रह्म लोक में पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंचेगा। तो बेसिकली जो भक्त होता है उसके पुण्य अक्षय पुण्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की दिव्य दिव्य कार्य करता है। तो कुछ श्लोक का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, है ना। श्लोक क्रमांक 6.2.14, है ना, हमने इस पे चर्चा करी है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, नाम के लिए, नाम की महिमा का श्लोक बताते हैं। सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनम एव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम अशेष अघरम विदु। मतलब जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब संकेत करने के हिसाब से, किसी को बताने के लिए, अरे हरे कृष्णा वाला है, वहां रहते हैं ना, एड्रेस वही है उन लोगों का, ऐसे भी बोल दिया तो नाम ले लिया। परिहास में, परिहास में चुटकुले उठकेले बता रहा है, तब नाम ले लिया। संगीतमय, अगर गाने गाने के हिसाब से कह रहा है ना, गाना गा रहा है सिर्फ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। और मनोरंजन के लिए, किसी को हंसाने के लिए, कोई अगर दूसरा प्रयोजन है, मनोरंजन कर रहा है किसी का, उसके लिए भी भगवान का नाम ले रहा है, तो भी भाव से क्यों ना, किसी भी भाव से क्यों ना किया हो, इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं, ऐसे को भी स्वीकार करते हैं। इसी को नाम आभास कहा जाता है ना। नाम आभास के स्तर में
मीन्स बिना अपराध किए इस तरह से भी अगर कोई नाम ले लेता है तो भी उसको नाम का फल मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। एक बार कृष्ण का नाम लेने से कई कई जन्मों के पापों के फलों से हम मुक्त हो जाते हैं, कई कई। तो क्या हम कृष्ण का नाम कुत्ते की योनि में ले सकते हैं? क्या हम कृष्ण का नाम गधे की योनि में ले सकते हैं? क्या हम कृष्ण का नाम मेंढक की योनि में ले सकते हैं? क्या हम कृष्ण का नाम चिड़िया की योनि में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कोई योनि में नहीं ले सकते। किसी भी योनि में चले जाएंगे तो इंतजार करना पड़ेगा मनुष्य योनि का, क्योंकि मनुष्य की योनि में ही भगवान का नाम लिया जा सकता है और बाकी योनियों में ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ उनको भोगना पड़ेगा, खाली रहना पड़ेगा वहां पे, सुख और दुख उसके सहने पड़ेंगे अन्य अन्य योनियों में। इसलिए कहते हैं मनुष्य योनि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति करी जा सकती है, इसमें भगवान का नाम लिया जा सकता है। और जितना जितना भगवान का नाम लेंगे, इस अशाश्वत जीवन से हम एक शाश्वत कार्य का निर्माण कर लेंगे जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ये जीवन तो कभी भी खत्म हो जाएगा। क्षण क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिले न खिले, है ना? एक आता है ना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः खिले न खिले, मंध्याचल की सुमेर लहर, कल प्रातः चले न चले, है ना? भज ले तू जीवा कृष्ण का नाम, कल प्रातः हिले न हिले। तो कल जीवन का कोई भरोसा नहीं, कल सुबह होगा कि नहीं होगा। आज जो कली दिख रही है बाग में, कल खिल के फूल बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। आज जो बढ़िया हवाएं चल रही हैं, मंध्याचल की सुमीर लहर जो है ना, जो सुगंधित हवा है, कल जाने चलेगी कि नहीं चलेगी। उसी प्रकार आज हमारी जो जीवा है, टर टर करके जो है बातें कर रही है, कल प्रातः हिलेगी कि नहीं हिलेगी किसका भरोसा नहीं है। तो आज ले लो कृष्ण का नाम, कल प्रातः हिले न हिले, है ना? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ श्लोक का वर्णन और आता है। एक श्लोक आता है 3.33.7, है ना? इसमें कहते हैं अहोबत, यही वही वाला श्लोक है 3. हाँ, अहोबत श्रपचो गरियान, यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तपस तपस्तेपस्ते जुभु रस्नर, नहीं, तपह तप जुहुते जुहुवु रस्नु आर्या ब्रह्म अनुचह नाम गृणंति ये ते, है ना? मतलब अहोबत श्रपचो गरियान, जो चांडाल कुल्य में भी उत्पन्न होता है, जो कुत्ते का मांस खा के भी हजम कर लेता है ना, ऐसे लोगों की बात चल रही है। अहोबत श्रपचो गरियान मतलब कुत्ते का मांस खा के पचाने वाले ऐसे कुल में भी अगर कोई उत्पन्न हुआ है, लेकिन यत जीवा अग्रते वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा के अगले भाग में नाम आपका रहता है, किसका? कृष्ण का रहता है, वो सभी तपस्याओं और हवन को किया हुआ माना जाएगा। कुत्ता खाने वाले के जन्म हुआ, कुत्ता खाने वाले कुल में जन्म हुआ है ना? ऐसा कुल, कुल की बात चल रही है, उसकी बात नहीं चल रही है वो खुद खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये बात नहीं चल रही। ऐसे कुल में जन्म हुआ है जहाँ पे अनेक अनेक बलियां दी जाती है ना, अनेक अनेक जानवरों को मार के खाया जाता है, खिलाया जाता है, बांटा जाता है। लेकिन उस कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, उसकी पर्टिकुलर उसी की बात चल रही है, उसके जीवा में अगर कृष्ण का नाम है तो ये माना जाएगा उसने सारी तपस्याएं और यज्ञ कर ली है ना? अनुवाद में कहते हैं, वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवा आपके पवित्र नाम का जप करती है। कुत्ता खाने वाले वंश में उत्पन्न हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय हैं। जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किए होंगे, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति हो अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। मतलब उसने सब कर लिया है, तीर्थों में स्नान भी कर लिया है, हर यज्ञ कर लिया है, तपस्या कर लिया है,
और तीर्थ, मतलब हर वेदों का अध्ययन कर लिया ये माना जाए जिसने भगवान का नाम जप कर लिया। और एक और श्लोक आता है 8.23.16, इसमें कहते हैं मंत्र तंत्र छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मतलब मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। मंत्र हम गलत बोल सकते हैं। हमने देखा एक जो है इंद्र ने कौन सा जो है यज्ञ किया था जिसमें वो बोला कि इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हो गया, है ना? कौन सा था वो? कौन सा असुर था? वृत्तासुर। वित्तासुर। हाँ, वृत्तासुर जो उत्पन्न हुआ ये यज्ञ से उत्पन्न हुआ, और उसमें बोले इंद्र को मारने के लिए उत्पन्न करो, तो इंद्र के द्वारा मरने के लिए उत्पन्न हो गया, क्योंकि मंत्र में छोटा सा उससे डिफेक्ट हो गया, गलत उच्चारण निकल गया, तो ऐसा मंत्र हो गया, सोचो, है ना? तो मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश काल पात्र तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती है। तो जहां हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, वहां की सामग्री अशुद्ध होगी। आज का घी कौन सा शुद्ध होता है? गाय का शुद्ध घी होता है क्या हवन में? है, लकड़ियां लग रही हैं, उसमें कीड़े चल रहे हैं, अंदर अंदर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं सारे। तो ये सारे जो है ना कमियां रह सकती हैं किसी भी, लेकिन किंतु हे भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। हर वस्तु, चाहे कुछ भी करें, वो दोष रहित हो जाएगी अगर कृष्ण का नाम हम उसमें ले लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्ध भक्ति करना, अपने आप को हर जगह से दूर रखना। हम पढ़ते ही है भक्ति क्या होता है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। उसको भक्ति कहते हैं जो अभिलाषाओं को हम खत्म कर ले, अन्य सारी अभिलाषाएं जीरो कर ले, हमारी अब कोई अभिलाषा नहीं है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ऐसे ज्ञान कर्म आदि सारे जो है ना अनावृतम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे सेक्टर में ज्ञान बढ़ रहा है, उधर का हर चीज बढ़ रही है, ऐसा नहीं। कृष्ण के ज्ञान बढ़ाओ, बाकी सब चीजों को शांत करो, है ना? अनुकूल लेना कृष्ण शून्य, हर चीज अनुकूल होनी चाहिए कृष्ण के लिए, प्रतिकूल को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए, है ना? अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जन, भगवान मतलब अपन पढ़ते हैं भक्ति भक्ति रसामृत में, जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रतिकूल से वर्जनम, कोई भी क्यों ना हो उसका त्याग कर दो अगर भक्ति के अनुकूल नहीं है। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जैसे जी। कि हम भोग लगाते हैं भगवान को तो ओम पूरा 3 बार बोलना पड़ता है ना, ओम नमः विष्णुपादाय। वो न बोल के हरिओम तत्सत बोले तो बस हो गया। क्या दोनों बोलना है प्रभु जी? मैंने बताया आपको कि एक होता है इंडिकेशन करना और एक होता है डायरेक्ट नाम लेना, है ना? आप मेरे को डायरेक्ट भी बोल सकते हो, महेश प्रभु, माधवाचार्य प्रभु, आप कहाँ हो? या ये भी कह सकते हो, अरे वो जो प्रभु जी है भगवत गीता की क्लास लेते हैं वो कहाँ पे, है ना? दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, दोनों में मेरे को ही सूचक कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट लेना ज्यादा अच्छा लगता है और इनडायरेक्ट बोलने से ज्यादा अच्छा डायरेक्ट है। तो तो आपकी दोनों बोलना है प्रभु जी, पहले हरिओम तत्सत फिर ओम नमः विष्णुपादाय करके 3 बार। नहीं, आप ओम तत्सत क्यों बोलोगे जब आप डायरेक्ट भगवान का नाम ले रहे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। है ना? ओम तत्सत कब बोलोगे? जब कोई कार्य किया जाता है उसको अर्पण करना है तब करना है। हम तो डायरेक्ट भगवान का नाम लेके उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमको ये ओम तत्सत बोलने की जरूरत नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है? है, कहिए रघुनाथ दास जी, कहिए।
हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नाम की महिमा के बारे में बता रहे थे, तो जैसे कोई हरे कृष्ण भी बोलेगा तो उसका अगला जीवन मतलब वो मनुष्य जीवन का ही होगा और उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और वो भक्ति कर पाएगा अगले जन्म में, ऐसा हो सकता है। हाँ, ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, हरे कृष्णा जो एक बार बोल दिया तो उसके सारे पाप क्षय हो गए, है ना। लेके गए मंदिर तो उठा के। हरे कृष्णा भगवान का एक नाम भी जो है ना सारे पाप क्षय कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है फिर से पाप कर लिए तो खड़े हो गए फिर पाप। नाम लेने के बाद पाप ले लिए तो फिर अकाउंट जीरो कैसे हुआ, फिर खड़ा हो गया पाप। तो नाम लेने के तुरंत बाद अगर किसी का शरीर छूट जाता है तो निश्चित तौर से वो वैकुंठ चला जाएगा, नाम लेने के तत्काल बाद। लेकिन जनरली हमारी प्रवृत्तियां ऐसी हैं कि तत्काल तुरंत बाद तो शरीर छूटेगा नहीं, कुछ न कुछ अपशब्द, कुछ न कुछ ऐसे विचार गंदे आ ही जाते हैं जिसके कारण दोबारा पाप चढ़ जाता है हमारे ऊपर। इसलिए ये जो है ना, धीरे धीरे जितना भगवान का नाम लेते रहेंगे उतना उतना धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति खत्म होती है पाप करने की। तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे अंदर प्रवृत्ति भी नहीं बचेगी पाप करने की। तो भगवान नाम की महिमा तो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों का क्षय कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं पाप निश्चित तौर से। और निश्चित तौर से उसको नीचे की योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, ये भी निश्चित है। जो भगवान का नाम लेगा, कृष्ण का नाम लेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। क्यों, भगवान कहते ही है ना, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितरव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत ज्ञाजिनो अभिमाम। जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। भले ये हो सकता है एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, चार छह जन्म लग जाए, लेकिन जो ये रास्ता अपना लिया तो इसी रास्ते में आगे बढ़ेगा वो धीरे धीरे। उसकी भक्ति इस जन्म में नहीं होगी, अगले जन्म में होगी और आगे बढ़ेगा, फिर अगले जन्म में और आगे बढ़ेगा और एक एक जन्म में आके वो कंप्लीट कर लेगा, नीचे नहीं जाएगा प्रभु जी, निश्चित तौर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे अभी हम तो जरा सा चोट लगती तो पहले भगवान भूल जाते हैं, वैसे हम इतना नाम लेते हैं तो मरते टाइम कैसे याद आएगा? वही तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के देखो, बावजूद भी क्या भगवान का नाम याद आएगा? अगर कोई सुना देवे मरते टाइम, जैसे भगवान का फोटो वोटो लगा देवे हमेशा और कोई बोले तो भी हो सकता है क्या ऐसा कुछ अपना भला? हाँ, व्यवस्था हो जाती है, भगवान कर देते व्यवस्था। बीच में एक किसका एग्जाम्पल आया था ना, एक स्टोरी आई जी थी कि जो भक्त था वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और उस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, नर्स उसके कान में आके बोल रही थी जोर से बोलो हरे कृष्णा। ऐसी एक, किसी को याद है क्या? मैं ठीक से याद नहीं आ रहा। जी प्रभु जी, भेजा था यूट्यूब कुछ तो माता जी थी, हाँ है ना, भेजा। उसको बोला हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। वो बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मृत्यु का समय पास में आ गया था। तो हरे कृष्णा फिर उसके मुख से निकलवाया गया, जबकि वो हॉस्पिटल और वो डॉक्टर को हरे कृष्णा मालूम ही नहीं था, है ना। वो लोग जानते तक नहीं थे कि क्या होता है हरे कृष्णा। तो भी भगवान ने व्यवस्था कर दी थी उसको याद दिलाने की। अगर हम भगवान के शरणागति हैं, हम अपने आप को ये मानते हैं, ये जानते हैं, और इसी इसी से वो पहचानते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण जो चाहेगा वो कराएगा, तो भगवान फिर जिम्मेदारी ले लेते अपने ऊपर कि मेरे को इसको याद दिलाना है। अंत काल में स्वयं आ जाते हैं याद दिलाने के लिए। हाँ, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। अरे यस, रघुनाथ दास जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, बस ये बोल रहा था प्रभु जी जी इस कृष्ण स्वामी महाराज का जैसे अभी तबियत खराब है हॉस्पिटल में, तो उनके लिए कुछ प्रार्थना कर लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र हाँ, बोलते हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, बट थोड़ा सा रिकवर हो गए अभी, तो बहुत अच्छी स्टेज हो गई है उनकी। गिर गए थे बाथरूम में, शायद स्लिप हो गए थे, उनके कमर में चोट लगी है। तो हो सके तो आप सब भक्तों से निवेदन है, एक दो माला जो भी हो सके एक्स्ट्रा करके उनके स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दें, ताकि, क्योंकि वो हमारे इस्कॉन की रीढ़ की हड्डी है। वो, उनका मैं बता दूं आपको, तो जब प्रभुपाद यूएस गए थे तब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो थे वो कोका कोला कंपनी में सीईओ थे या कोई अच्छे बहुत बड़े पद पे थे। उस समय उनको
2 लाख रुपए की सैलरी थी उनकी उस समय, जब प्रभुपाद गए थे यूएस। मतलब ये 1965 की बात चल रही है। 1965 से 70 के बीच की बात चल रही है, तब की बात है। और तब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपना सारी सैलरी लाके प्रभुपाद को देते थे, सारी की सारी सैलरी। और उस सैलरी में से प्रभुपाद कुछ उनको दे देते थे। अरे 2 लाख की सैलरी प्रभुपाद रखते थे और उनको 10,000 दे देते होंगे, ऐसा एक मैं अनुमान बता रहा हूँ। 5-10 हजार की ले तुम्हारा घर इससे चलेगा। अब सोचो, कोई व्यक्ति पूरी कमाई लाके प्रभुपाद के हाथ में दे दे और प्रभुपाद उसको थोड़ा सा दे कि इससे तुम अपना घर चलाओ। ये है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और इन्होंने ऐसा अपना पूरा जीवन किया, फिर उन्होंने पूरा जीवन ही प्रभुपाद को दे दिया। तो आज वही जीबीसी के हेड है हमारे यहाँ इंडिया में। तो हम आज कोशिश करें उनके लिए 1 माला 2 माला जो भी है उनको करनी चाहिए, समर्पित करनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्लास को आज क्लोज करते हैं। यहाँ पे सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। गौर हरि हरि प्रेमानंद बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरि 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 हरि